अस्सलाम वालेकुम, मैं रिया मुगल। आज हम डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम। इसमें हम टेबल मेथड के थ्रू करेंगे। सबसे इजीएस्ट मेथड है टेबल मेथड। एक और भी मेथड था मगर वो मेथड मुश्किल है, तो हम इसको करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम सबसे पहले जो है ना, आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है, 0 पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है। जब स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो आपने इस ए से जितनी भी नोड्स निकलती हैं ना, उनको आपने हिट करना है। अब ए से कितनी नोड निकल रही हैं? 3 नोड्स निकल रही हैं, एक 14 की, एक 9 की, एक 7 की, ठीक है। अब जब हम इस 0 + 14 कितना होता है, हमने इसी तरह करते जाना है। 0 + 14 कितना होता है? 14, ठीक है। तो हमने इस इन्फिनिटी साइन को काट कर इधर 14 लिख देना, ठीक है। अब इस 0 + 9 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। अब हमने 0 + 7 को काट के यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी। अब ए के साथ कितने कंपोनेंट्स जुड़े थे? एक एफ था, एक सी था, एक एफ था, सी था, बी था। आगे वाली साइड, बैक साइड पर नहीं जाना। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस तरह पेपर में भी आपने इसी तरह लिख लेना है अकॉर्डिंग टू पेपर। यहाँ पर लिख लेना है मार्कर से बाय यूजिंग टेबल मेथड। जब टेबल मेथड आप लिख लेंगे, आपने सारे अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो लिख लेने हैं सीक्वेंस वाइज, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लिख लेने। अब सबसे पहले हमने किसको हिट किया था? ए को किया था। ए की क्या वैल्यू थी? 0 थी। हमने यहाँ पर 0 लिख लेनी है। और बाकी वेरिएबल्स की क्या वैल्यू थी? इन्फिनिटी है, ठीक है। आपके सामने इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, ठीक है क्या। अब जब इन्फिनिटी आ गई आपने यहाँ पे, अब हमने किसको सिलेक्ट किया था? 0 को सिलेक्ट किया। जब जो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है ना, उसके नीचे इस तरह लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है। मैंने भी लगा दिया। अब जब लाइन लगा दिया, हमने किसको हिट किया था? ए को हिट किया था। ए ने किस को हिट किया था? एफ़ को किया था, सी को किया था, बी को किया था। पहले एफ़ की वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी थी। जब ए को हमने हिट किया तो क्या आ गई? एफ़ की वैल्यू 14 आ गई, ठीक हो गया। इस तरह लिख देना। अब ए के बाद ए ने किसको हिट किया था? सी को हिट किया था। सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9 आ गई, इन्फिनिटी। सी की वैल्यू क्या आ गई? 9, ठीक हो गया। उसके बाद ए ने किसको हिट किया था? बी को किया था। बी 0 + 7 कितने हो गए? 7, इन्फिनिटी कट गया। इन्फिनिटी से मुराद होता है कि पता नहीं कौन सी वैल्यू, करोड़ों अरबों खरबों वाली वैल्यू, उससे सबसे छोटी वैल्यू ये है, ठीक है। हमने इस 7 से अबव नहीं जाना, 7 से नीचे नीचे जाना, ठीक है। ये मैं आपको इसका बता दिया। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7, ठीक है। अब इन्फिनिटी भी इस तरह लगा देना। अब यहाँ पर हमने इन्फिनिटी क्यों लगाया? ये पॉइंट आता है, रेज होता है। वो इन्फिनिटी हमने यूँ इस वजह से लगाया क्योंकि अभी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हमारी यहाँ पर रसाई नहीं हुई, इस ई पे भी नहीं हुई, डी पे भी नहीं हुई, ठीक है। जिसकी वजह से ये रह गए हैं। अब जब आपने ये तीनों की वैल्यूज़ लगा ली, बी सी और एफ़ की, आपने इन तीनों में से देखनी है छोटी वैल्यू कौन सी है। अब छोटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो वो 7 है, ठीक है। मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7 है। 7 आपने सेलेक्ट कर लिया, 7 यानी कि बी की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब बी ये है हमारे पास। अब बी को देखो कितनी नोड्स निकल रही हैं, एक बी से यहाँ जा रही है और एक बी से यहाँ जा रही है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं। अब 7 + 10 कितने होते हैं? 17 होते हैं। 7 + 10 कितने होते हैं? 17। और सी के ऊपर ऑलरेडी क्या 9 है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 9 से छोटा लिखना है, 9 से बड़ा नहीं लिखना हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 + 15 कितने होते हैं? 7 + 15 कितने होते हैं? 22 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर हमारी बात बन सकती है। यहाँ पर हमने 22 लिख दिया, ठीक है। अब हमने 20 किसके ऊपर आ गया? सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एज इट इज़ 9। अब डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 22। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है कि सर ये बी की जो है वो यहाँ पे भी तो एडजस्ट हो सकता है। हम रिवर्स नहीं चल यूज़ कर सकते, हम इसको फॉरवर्ड ही करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप 7 + 7 करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ से 0 से आप छोटी तो नहीं, छोटी लिखते होते हैं तो नहीं जा सकते हम, ये भी पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाता है। हमने छोटी से छोटी वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट करनी होती है, शॉर्टेस्ट पाथ जिसे कहते हैं। अब ई पे हम अभी गए नहीं, इसलिए ई की जो है वो एज इट इज़ आ गया है।
एफ भी आ जाएगा 14। अब आपने इन तीनों में से कोई शॉर्टेस्ट देखनी है, शॉर्ट वैल्यू, वो किसकी आती है, सी की आती है। यहाँ पे आपने इसका लाइन लगा दी। ये लाइन लगाने का मतलब ये है कि कैंसिल हो गई इसकी, अब आगे वर्किंग नहीं होगी, 9C हो गया, ठीक है। अब सी को देखो कहाँ पे जा रहा है, एक डी पे जा रहा है, सी बी पे जा रहा है, सी एफ पे जा रहा है, सी जो है ए पे जा रहा है। सबसे पहले हम इधर से चलते हैं। 9 + 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो इससे ज़ीरो से छोटा तो है ही नहीं, 0 से बड़ा है। हमने हमारी कंडीशन क्या है कि भाई जो वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए, चाहे वो 1 डिजिट ही कम होनी ज़रूर चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं सी और एफ पे। 9 + 2 कितना होता है, 11 होते हैं। यहाँ पे 14 है, छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास, मिल गई हमें 11। हमने एफ पे क्या लिख देना, 11, जल्दी से हमने लिख देना है एफ पे, मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी और डी पे देना है। 9 + 11 कितने होते हैं, बताएं, 20 होते हैं ना, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 20, डन हो गया। यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा एज इट इज़, और बी रह गया हमारे पास। 9 + 10 कितने होते हैं, 9 + 10 होते हैं 19, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता, यहाँ हम नहीं लिख सकते, ठीक है। बी वैसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि बी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये तो ख़त्म हो गया सी का सारा गेम। अब हमने फिर इन दोनों से छोटी वैल्यू देख ली है, छोटी वैल्यू है जी एफ़ की, एफ़ विल बी सिलेक्टेड, ठीक हो गया। जब एफ़ सिलेक्टेड हो गया हमने इस, अब एफ़ ने जो है ना अपने साथ जितने भी वो मर्ज वाले नोड्स हैं, जो जिसके साथ कनेक्टेड नोड्स हैं, वो कनेक्टेड नोड्स हैं, उनको देख लेना है। एक ए है, एक सी है और एक ई है। जब एफ़ को इसके साथ किया तो 11 + 14 कितने होते हैं, वो इससे ग्रेटर दैन हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, नहीं चल सकता। 11 + 9 कितने होते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर काट के आपने 11 + 9 कितने होते हैं, 20। यहाँ पर आपने अभी किसके ऊपर ई है, ई के ऊपर 20 है, ये ई है, यहाँ पर आपने 20 लिख देना, ठीक हो गया। और अब आगे चलते हैं। अब 11 + 2 कितने होते हैं, 11 + 2 कितने होते हैं, 13 होते हैं। यहाँ पर तो 9 है, ये भी नहीं चल सकता, तो आप एज इट इज़ ये डी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपने दोबारा जो है वो इसको कर लिया, ई को सिलेक्ट कर लिया आप, चलें जो कोई भी सिलेक्ट करें ई को। अब 20 + 6 कितने होते हैं, 26, नहीं चल सकता। 20 + 9 ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया ना, एफ़ को हम छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो हम उसको ख़त्म कर दिया, उसका प्ले ख़त्म हो गया। अब पीछे रह गया हमारे पास डी आपने अब इस तरह लिखना है अगले स्टेप में, ठीक है। अब डी हमने सेलेक्ट कर लिया, डी है। डी को ऐड करें तो यहाँ से कम बनते हैं, नहीं बनते। डी को यहाँ से ऐड करें तो कितने बनते हैं, 26 बनते हैं, नहीं बन सकते। 26 बनते हैं, नहीं हम लिख सकते क्योंकि 20 से कम हमने लिखना है। और अगर हम 20 + 11 करें तो यहाँ पे 9 है, तो हम 9 से ज़्यादा आ रहा है, 9 से छोटा नहीं आ रहा, तो हम इसको भी यहाँ से इस तरह करते हैं। तो दैन फिर हम यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एंड देन एफ। अब ए का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0, बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7, सी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 9, डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 20, ई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 20, एफ की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 11। ये हमारी आउटपुट एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लेना है सोल्यूशन टेबल, सोल्यूशन टेबल, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन टेबल। एक और हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये 0 है, ये मैं जल्दी जल्दी से करके दिखाता हूँ। 0 है, ये ऐड किया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पर हमने ए बी सी डी ई एफ, ठीक हो गया। इसको ऐड किया, 0 को यहाँ पर आ गया, 0 + 4 बी पे किया तो यहाँ पर इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, ठीक है। 0 + 4 कितना होता है, 0 + 4 4 होता है, तो यहाँ पर अब बी की जगह पे 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। अब 0 + 2 कितना होता है, सी पे जाके 2 होता है, ठीक है, इन्फिनिटी सी पे 2 आ गया। अब बाकियों के साथ तो कनेक्ट नहीं है ना, ए
ए तो सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स के साथ है, तो हम आगे इन्फिनिटी लगा देंगे इन सब के साथ, इन्फिनिटी लगा दिया। अब हमने इन दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, 2 है, शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी, 2 है। हमने 2 को सिलेक्ट किया सी के साथ। अब सी को देखो कौन कौन कनेक्टेड है, सी के साथ एक ई है, एक डी है, एक बी है। हम सबसे पहले इधर से चलते हैं। 2 या आप कहीं से भी चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने मैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पहले इधर जाना है फिर इधर जाना है फिर इधर जाना है फिर ना, आप चाहे पहले इसको कर लें चाहे इसको कर लें, बस छोटी वैल्यू होनी चाहिए, बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये, छोटी वैल्यू होनी चाहिए। सी की वैल्यू है 2 + 10 कितना होता है, 12 होता है, इन्फिनिटी से छोटा है। अब ई की वैल्यू क्या आ गई, 12। ई कहाँ पे है भाई, ये ई है, ठीक है, ओ सॉरी। अच्छा अब आगे आते हैं, 2 + 8 इन्फिनिटी है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। अब डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। अभी हमारे पास एफ़ पड़ा है, तो एफ़ नहीं है यहाँ पर, सॉरी, ए बी सी डी ई, यहाँ पे जी है, जी। अब 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पे क्या 4 है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे 3। ओके हो गया। अब आगे यहाँ पर इन्फिनिटी लिख देंगे, सॉरी टू से यहाँ पर मैंने ई लिख दिया था, एफ लिख दिया था, यहाँ पर जी है, ठीक है, माजरत। अच्छा अब ये 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, अब इनमें से हमने शॉर्टेस्ट वैल्यू देखनी है, हमारे पास 3 है, शॉर्टेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है। अब 3 है, 3 किस पे, बी पे है, बी के साथ देखो कौन कौन से कनेक्टेड है, बी के साथ एक ए है, बी के साथ एक डी है, बी के साथ एक सी है। इस बी को इस 3 + 5 8 होते हैं, 8 हो गया। डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अपने साथ साथ लिखते जाना है, अगर आप साथ साथ नहीं लिखोगे मिक्सअप हो जाएगा। 3 + 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, नहीं लिख सकते। 3 + 4 नहीं लिख सकते आप, तो बाकी आप वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार लेंगे, बाकियों को आप छेड़ नहीं सकते। ये भी हमारे पास हो गया बी। आगे आ गई हमारे पास एक डी, एक ई और एक जी, ठीक है। तो अब हमने इन तीनों में से शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट देखने वाली कौन सी है, ये डी वाली, डी यहाँ पर है। डी 8 + 6 कितने होते हैं, 8 + 6 कितने होते हैं, 8 + 6 जो होते हैं वो आपके पास 14 होते हैं, 14 आ गया, ठीक है, 14 आ गया। अब आपके पास ये डी को हम कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अब 8 + 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 आ गया। अब जी के ऊपर आप सबसे पहले लिखें ना 14, और उसके बाद ई के ऊपर आप लिखें 10, ठीक है। अब 8 + 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं, नहीं कर सकते, काम नहीं बन सकता। 8 + 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, यहाँ पर 3 है, नहीं कर सकते, तो हमारा ये डी का भी टर्न ख़त्म हो गई। अब हमारे पास आ गई 2 टर्न्स, एक ई की और एक जी की। इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, स्मॉलेस्ट निकलती, बार बार स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट निकलती है, स्मॉल हमने देख ली। ये आ गई हमारी ई की, ई कहाँ पर है जी, यहाँ पर है। अब ये 10 + 3 कितने होते हैं, 13, यहाँ पर शॉर्ट आ गई 13, ठीक है। यहाँ पर हमने कब जी किसके ऊपर है, जी के ऊपर है, ये जी के ऊपर लिख लेना 13। अब इसको भी 10 + 2 कितना होता है, ये नहीं हम कर सकते क्योंकि ये सिलेक्टेड हो गया, डी जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम ई सी पे जाते हैं, 10 + 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हम कर सकते क्योंकि ये हम आगे जो है ना वो इसकी वर्किंग ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गया, बस यही हमारे पास बचता है। आगे हमारे पास आ जाता है 30 हमारे पास आ जाता है अकेला, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओहो यहाँ पे तो मैं लिखनी भूल गया, बाय यूजिंग, आपने भी ना पेपर में इसे लिखना, बाय यूजिंग टेबल मेथड, कितना आसान था। और यहाँ पे भी लिख लेना है सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई जी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बाय डिफ़ॉल्ट 0 थी, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखें ज़रा 3 आई है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आई है, और डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 8 आई है, और हमारे पास ई की वैल्यू क्या आई है 10 आई है, और जी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 13 आई है। ये हमारा हो गया
डाइजेस्टर एल्गोरिथम। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।